जानसू, ज़ैनब जाते वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ बिल्कुल, यकीन मानो बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। मैंने कहा था ना कि ये सारा प्लान उसकी माँ का बनाया हुआ है। वो औरत हम दोनों का सुकून बर्बाद करना चाहती थी। लेवेंट, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीवी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। उसे ज़ैनब को संभालना चाहिए, बल्कि वो उल्टा ज़ैनब को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह बात है। यानी तुम्हें इस बारे में बैठकर उससे बात करनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ जानसू, बात करूंगा मैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन ज़ैनब की वजह से नहीं बता सकी। सरदार के बारे में बात है जो बताना चाहती थी तुम्हें। हाँ बताओ, क्या हुआ है? सरदार बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम लोगों को नजर आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इसकी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सच में बहुत हैरत हो रही है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्या किया उसने? क्या किया उसने? उसने इसकी और असगर को अलग करने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। और हालात ये हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये जो मामला है ये और भी पेचीदा होता जा रहा है। ऐसा है क्या? अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दोपहर का खाना साथ में खाएंगे, ठीक है? ठीक है। जानसू साहिबा, जी कहिए। जो ब्रोशोर्स आपने मंगवाए थे वो आ गए हैं। दिखाइए। ठीक है, इसको आप मेरी टेबल पे रख दीजिए। जी ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डॉक्टर लेवेंट से मिलने आई हूँ मैं। ओह वाकई? और क्यों मिलना है तुम्हें? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती होगी कि यहाँ के सारे लीगल काम हमारे ऑफिस में होते हैं। हाँ, लीगल ऑफिस में? झूठ। मैं जानती हूँ तुम्हें वहाँ से निकाल दिया है। बिल्कुल निकाल दिया है। देखो मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन इस वक्त जो बताने आई हूँ वो बहुत जरूरी मालूमात है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी बताऊंगी उसमें तुम्हारा फायदा है। मेरा? हाँ। जी, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने ये सब कुछ सरदार के कहने पे किया था। उसने मेरा इस्तेमाल किया। क्या वाकई में? हाँ, जो तुम कह रही हो उस पर पूरा यकीन है? तो तुम्हारा मतलब है कि इस सब के पीछे सरदार है? बिल्कुल, इन सब मामलात के पीछे सरदार का ही हाथ है। उसी ने ही सब कुछ किया है और अब वो खामोशी से मुकर गया और उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं। जब हम रिश्ते में थे तब भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी। किस तरह के मामलात? कई सालों से वो एक फंड का मैनेजर रह चुका है। मैंने बहुत से बुरे कामों से उसे रोकने की कोशिश की, जैसे कि फंड में से यहाँ वहाँ पैसे भेजना। यकीन नहीं आ रहा, सरदार ऐसा करता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल, सबूत तो जरूरी है। जरा इसे देखें। जैसा कि इस हॉस्पिटल के बारे में मैं सोचती हूँ, तो मैंने सोचा कि सब कुछ आकर आपको बता देती हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह की न्यूज़ डॉक्टर के लिए ठीक नहीं होगी। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको सब कुछ सच बताया है और आप सब कुछ इसे सबूत के साथ देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये सब जानने के बाद आप जानते हैं कि उन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। वो तो ठीक है। ये सब हमें बताने क्यों आ गए तुम यहाँ? मुझे गलती का एहसास हो गया है। या फिर तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है और तुम उससे बदला ले रही हो? कह सकती हो तुम। तो ठीक है, जो बताना था वो बता दिया। आपका वक्त देने का शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। तुमने देख लिया लेवेंट? इस बारे में तुम्हें आगाह किया था मैंने। समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का बंदा है आखिर। शुक्र है कि अल्लाह ने इसकी को बचा लिया उससे। हाँ बिल्कुल सच कह रही हो। इतने सालों से वो यहाँ काम कर रहा है। सच कहूँ तो अफसोस हो रहा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? कुछ तो करना होगा। लेवेंट, सरदार, खैरियत तो है? तुमसे बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूं। अगर सच कहूं सरदार, हम इतने सालों से साथ हैं। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे।
तुमने मुझे वाकई बहुत मायूस किया है सरदार। लिवेंट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। खुल के बात करोगे? ये क्या है? वही जो तुम आज तक करते आए हो। बहुत अफसोस हुआ। अगर सच कहूं तो तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। मैनेजमेंट में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर इस्तीफा दे दो, यानी इस जगह पर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं सरदार। लिवेंट, ये सब तुम्हें किसने दिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? इरम, इरम। लिवेंट, मुझसे पूछे बगैर तुम इस पर यकीन कैसे कर सकते हो? यकीन नहीं था कि तुम इस सब पर यकीन करोगे। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे लिवेंट। ठीक है, मैं कबूल करता हूं, दे देता हूं इस्तीफा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वाह 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 भाई वाह। इरम को देखो जरा, क्या किया है उसने। बहुत ही माहिर से जाली कागजात बनाए हैं, है ना? ये सब कुछ जाली है जो असली लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने जाली कागजात बनाए और ऐसा जाहिर किया कि सारे पैसे मैंने ही खर्च किए हैं। ऐसा ही है। अच्छा हुआ कि यह मामला हमारे दरमियान ही हल हो गया सरदार। चलो, ये अच्छा हुआ ना। हाँ, मगर लिवेंट, तुम्हें इस बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना ही माफी मांगने की जरूरत है मुझसे। जो हुआ उसे भुलाकर वापस काम पर लग जाते हैं। सही कहा, इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज खुल के सामने आ चुकी है। अब तुम बेफिक्र हो जाओ। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी थोड़ी देर पहले इसकी से इस बारे में बात हुई थी। इरम इस तरह का खतरनाक कदम कैसे उठा सकती है? मुझे तो इस बारे में सोच के डर लग रहा है। वैसे मुझे भी मोहतात रहने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि किस पे यकीन करना है, किस पे नहीं, इसका ख्याल रखना होगा। क्या मालूम कब कौन कहां धोखा दे रहे हैं। मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मुझे उसे सुधारने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैर छोड़ो, इस मौजू को यहीं बंद कर देते हैं और तुम अपना काम जारी रख सकते हो सरदार। ठीक है, तो चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर सरदार। ये तो बहुत ही खतरनाक था। हाँ बिल्कुल मेरी जान, काफी खतरनाक था। खैर जो होना था वो हो गया। मैं भी एजगी के पास जाऊंगी और फिर हम दोनों डेनिस के पास जाएंगे। वो नया ऑफिस खोल रही है तो उसे हमारी जरूरत होगी। तो क्या मैं जा सकती हूँ लेमन? ठीक है मेरी दुल्हन, इजाजत है। यह मसला भी हल हो गया। अभी शादी की भी तो तैयारी करनी होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना।